पढ़ाई करते करते कब 8 बज गए पता ही नहीं चला। फिर से वो आदमी मेरे पिताजी जैसा दिखता है, लेकिन मेरे पिताजी तो मर चुके हैं, तो ये आदमी कौन है? भूत? बोल तू, क्या फिर से तुझे बुखार हुआ है? जी नायक अंकल, डॉक्टर साहब कुछ देर पहले ही उसे देख कर गए हैं। वो बोले डरने के कारण उसे बुखार आया है। असल में पोल्तू ने हमारे पिताजी जैसे दिखने वाले उस शख्स को देखा है। चुप करो, ऐसी बकवास बातें पोल्तू को कहने को मना करो और जल्दी उसे ठीक करो। मैं और क्या क्या देखूं? एक तरफ घर और दूसरी ओर जिम्मेदारी। जमींदार जी को तो मर के मुक्ति मिल गई और मैं यहाँ फंस गया। पोल्तू को मुझे जल्दी ही ठीक करना होगा। दिन ब दिन उसका ये डर बढ़ता ही जा रहा है। डॉक्टर साहब भी तो कुछ कर नहीं पा रहे। पोल्तू ने क्या सच में हमारे पिताजी को देखा था या और किसी को? इस बारे में डिटेक्टिव सत्य प्रकाश जी से मदद लेनी पड़ेगी। आपने तो सब सुना, अब इस रहस्य का समाधान आपको ही निकालना होगा सत्य प्रकाश जी, क्योंकि इस रहस्य के समाधान के ऊपर ही निर्भर करता है पोल्तू का भविष्य। पोल्तू का भविष्य मतलब पोल्तू तो कोई साधारण लड़का नहीं है। पोल्तू हमारे इस विशाल रायपुर जमींदार का एक लौता वारिस है। अच्छा, तो वर्तमान में इस जमींदारी की देखरेख कौन कर रहा है? हमारे नायक गोपाल मुंशी जी। लेकिन पोल्तू को 18 साल पूरे होते ही रायपुर का जमींदार मेरा भाई बनेगा, लेकिन उसके लिए पोल्तू को स्वस्थ और सक्षम रहना होगा। हमारे पिताजी विल में ये लिख कर गए हैं, नहीं तो हमारी जमींदारी की सारी संपत्ति मंदिर कमेटी को चली जाएगी। अभी पोल्तू की उम्र क्या है? इस दिसंबर को पोल्तू को 15 साल हुए हैं। मतलब 18 होने में अभी भी 3 साल बाकी हैं। अभी तो नायक अंकल की भी उम्र हो गई है, इसीलिए नायक अंकल भी चिंतित हैं। आप कृपा करके ये केस ले लीजिए। जब एक बच्चे की भविष्य की बात है, वहाँ मैं ना कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, ये केस मैं लेता हूँ। आप तब कब आएंगे हमारे रायपुर में? कल ही। आप आ गए हैं, अब मुझे शक्ति मिली है। आपको पता है, कल रात पोल्तू फिर मेरे पिताजी जैसे दिखने वाले उस शख्स को देखा है सत्य प्रकाश जी। What? कहाँ दिखे? उसके घर के पीछे का जो जंगल है वहाँ पर। मैं अभी पोल्तू का कमरा देखना चाहता हूँ। इस खिड़की से पोल्तू उस आदमी को देख पाता है। अच्छा, जंगल के बीच से ये रास्ता कहाँ गया है? ये रास्ता सीधे रायपुर के बाजार में गया है। ज्यादातर इस रास्ते से कोई नहीं जाता। ये किसकी तस्वीर है? ये हमारे पिताजी हैं, नर नारायण राय। I see। अब आप विश्राम कर लीजिए सत्य प्रकाश जी। मैं हमारे गेस्ट रूम में आपके रहने का बंदोबस्त करती हूँ। थैंक यू। आप सत्य प्रकाश जी है ना? लेकिन आप यहाँ क्या बात है?
मैंने ही सत्य प्रकाश जी को आने के लिए कहा था गोपाल अंकल, हमारे पिताजी की तरह दिखने वाले उस आदमी के रहस्य को सुलझाने के लिए। इसमें सुलझाने के लिए कुछ बचा नहीं है रिम्मी। ये पोतलू का वहम है और मेरी बदकिस्मती, पोतलू अगर ऐसे ही डरते डरते पागल हो जाता है तो मुझे जिंदगी भर बोझ ढोना पड़ेगा। बोझ ढोने के बारे में क्यों कह रहे हैं? क्या आप पोतलू से प्यार नहीं करते? आप भी ना। जमींदार जी के गुजरने के बाद मैंने ही इन्हें पालकर बड़ा किया है, लेकिन होता ये है, ये विशाल संपत्ति मुझे और पसंद नहीं है। देखिए ना, बातों बातों में मैं जरूरी बात ही भूल गया। पोतलू ने मुझे सेब लाने के लिए कहा था। उसे सेब बहुत पसंद है। चलो बाजार से सेब ले आता हूँ। लेकिन पोल्तू को तो ये सब पसंद ही नहीं है। मतलब तुम क्या कहना चाहती हो रिम्मी? गोपाल जी झूठ कह रहे हैं? नहीं पता। लेकिन मुझे तो सच जानना ही होगा। लेकिन उससे पहले ये बात बताओ, गोपाल जी कहाँ रहते हैं? ये रहा, हमारे घर के नीचे ही उनका घर है। क्या हुआ? इतनी रात को गोपाल जी के घर में कौन घुसा है? इसे तो देखना ही होगा। आपको किसने मेरे घर आने को कहा था चंद्र नारायण जी? आपको पता नहीं इस घर में डिटेक्टिव सत्य प्रकाश जी आए हुए हैं। सत्य प्रकाश जी को किसने बुलाया है? और कौन? रिमी, आपके भाई की बेटी। जो भी हो, इस रहस्य को कोई भी सुलझा नहीं सकता। आप चिंता मत कीजिए गोपाल जी। आज रात मैं पोल्तू को ऐसे डराऊंगा कि वो पूरा पागल हो जाएगा। ठीक है, जो करना है सावधानी से कीजिएगा। समय ठीक नहीं है। इस बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं। पोल्तू, मेरे पास आओ पोल्तू। मैं तुम्हारा पिताजी हूँ। क्या तुम मेरे पास नहीं आओगे? आओ, आओ इधर। नहीं नहीं, तुम मेरे पिताजी नहीं हो। मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। नहीं पोतलू, मैं मरा नहीं हूँ। मैं तुम्हारा पिताजी हूँ। चलो मेरे साथ। आपका खेल खत्म हो गया चंद्र नारायण जी। ये क्या? आप कौन हैं? ये तुम्हारे अंकल चंद्र नारायण जी हैं पोतलू, और यही तुम्हारे पिताजी के रूप में तुम्हें डराते थे। अब हर बात हमें खुल के बताइए सत्य प्रकाश जी। बताता हूँ, सुनो। असल में गोपाल जी बोले थे पोतलू को पागल कर देने के लिए, ताकि वो हमेशा के लिए ये रायपुर की जमींदारी का फायदा उठा सके। और इसलिए नारायण जी की जुड़वा भाई चंद्र नारायण जी को काम पे लगाए थे। लेकिन चंद्र नारायण जी इतने दिनों से कहाँ थे? अब तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर गोपाल जी देंगे। क्या मैं गलत हूँ गोपाल जी? चालाकी करने की कोशिश मत कीजिएगा, सच सच बताइए। चंद्र नारायण जी को उन्हें बड़े भाई नारायण जी की चोरी के इल्जाम से इस रायपुर से निकाल दिया था, लेकिन नारायण जी की मृत्यु के बाद वो लौट आते हैं। और इस अवसर में चंद्र नारायण जी को नारायण जी बना के पोतलू को डराने का प्लान बनाते हैं, जिससे पोतलू डर के मारे बीमार हो जाए और आप दोनों जमींदारी का मजा ले सके। लेकिन एक बात आप दोनों भूल गए कि जुर्म कभी छिपता नहीं है और अपराधी को एक न एक दिन सजा मिलती ही है। इंस्पेक्टर साहब, इसी वक्त चंद्र नारायण जी को गिरफ्तार कीजिए। यस सत्य प्रकाश जी।